Good morning, students. I hope you all are doing well at your places. And today we'll be studying a very interesting topic, that is determiners. We all know determiners are similar to articles, that is a, and the. So let's just begin with this determiner. Title of our chapter is determiners, right? देखिए क्या होता है determiner, वो word होता है जैसे कि the, some, my, each, either, they comes before a noun to show that how the noun is being used, कैसे noun use हो रहा है. जैसे कि determiner indicates whether जो noun है it is referring to a definite or indefinite object or of course the class. जैसे कि I have a few shirts, मेरे पास shirts है बस थोड़ी सी है. The tastiest fruit, throw away this egg, इसको फेंक दीजिए. Some confusion. तो देखिए क्या है, जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं अबव एक्सप्रेशंस में, वो क्या है, डिटर्मिनर्स है. तो व्हाट आर द काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर के क्या काइंड्स होते हैं आप वो देखिए. डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं, मतलब आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, अनदर, अदर, राइट. आर्टिकल्स होते हैं ए एंड द, डिमॉन्स्ट्रेटिव दिस, दैट, दीज, दोस. क्वांटिफायर्स सम, एनी, मच, and many, several, much more, right? Interrogatives, W questions, that is what, which, where. Possessiveness, my, your, our, his, hers, theirs, all these are possessiveness, that belongs, that is belongingness. So first we'll be studying about distributives. देखिए distributives वो determiners होते हैं that shows the distribution, right? यहाँ पे हम distribution करेंगे, they refers to the each member of a family, जैसे कि each, every, either, neither, अनदर और अदर. जैसे कि ईच मैन वॉज वेयरिंग अ ब्लू शर्ट, हर कोई क्या पहन रहा था, ब्लू कलर की शर्ट पहन रहा था, जैसे स्कूल में होता है. एवरी स्टूडेंट हैज अ डिक्शनरी, हर स्टूडेंट के पास एक डिक्शनरी है. देखिए डिक्शनरी में ए आता है, बच्चे अधिकतर ई लगाते हैं, प्लीज इन माइंड. यू कैन पार्क ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, आप रोड के या तो इधर पार्क कर सकते हैं या इधर. नाइदर डॉक्यूमेंट हैज अ सिग्नेचर ऑन इट, किसी भी डॉक्यूमेंट पे कोई सिग्नेचर नहीं है. आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस भी हैं. आई नीड अनदर कंप्यूटर, मुझे दूसरा कंप्यूटर चाहिए है. Then on behalf of this you have to complete your exercises on your own. Then moving on to the articles. The articles, we all know there are three types of articles, that is a, and the. A and a और and जो होते हैं, they are indefinite article, whereas the is the definite article. देखिए आप, right? Indefinite article मतलब a और an. a और an indefinite articles होते हैं, ये suggest करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं किसी एक चीज को, राइट. एंड दे आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले यूज होते हैं, जैसे अ पेन, अ हाउस, अ टेबल, अ बॉय, अ बर्ड, एन एप्पल, एन एग, राइट, एन ऑरेंज, एन आंट, ऑल दीज आर. और इनके ए के साथ कॉन्सोनेंट साउंड आती है. यूज ए बिफोर अ वर्ड विच इज बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड, जैसे कि अ यूरोपियन, राइट, अ वन वे स्ट्रीट, अ चेयर, अ फेज, राइट. Then a plus vowel sound अगर आएगी, so we use an before a word beginning with a vowel sound. An umbrella, an MLA, an axe, an ox, right? Words beginning with the silent h जिनमें होता है, उनके पीछे भी क्या आता है, an आता है. An is used with a word beginning with a vowel, right? An hour, an here, an honest. What do you mean by this here? जो हम डॉगीज में, स्पेशली हॉर्सेस में जो लगाम पकड़ के रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, हेयर. नेक्स्ट इज, जहाँ पे एच जो है होटल में, हॉलीडे में, हिस्टोरिकल में, हैबिचुअल में, हम्बल में एंड हेडेक में, वो साइलेंट नहीं होता है, इसलिए उनके आगे ए आता है. therefore we use a before them, right? A hotel, a historical film, a holiday destination, not an holiday destination. Very important point. And this point can only be cleared if you have a good communication skills and good reading skills. जब आपको पता हो कि आप इसको हैबिचुअल में हैबिचुअल नहीं बोलेंगे, हम्बल को अम्बल नहीं बोलेंगे, जब आपको पता है कि हम्बल को हम प्रोनाउंस करेंगे हम्बल, राइट. नेक्स्ट इज ए. एन के साथ एब्रिविएशंस होते हैं, जैसे कि सिंस एब्रिविएशन एक्नॉनिम्स एमपी एंड आईएएस, दैट इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, one of the highest examination of UPSC, with a vowel sound M and it is pronounced as EM. इनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, EM. जैसे कि एन MLA, तो MLA that is EM. एन IQ, एन MD. IQ is intelligent question, जिसको हम बोलते हैं, that is mental age upon chronicle age into 100, यही होता है हमारा IQ. This is how we can calculate an IQ. Then we can say a B.Ed, a PhD, not a and PhD. PhD is a philosophy in doctorate, and B.Ed is a bachelor's in education, right? Next is a or an plus noun, जैसे कि a or an is used before a single countable noun
where it express a class. जैसे she is having an umbrella, right? He was really a genius guy, बहुत ही intelligent guy है. We are going to buy a Bugatti. Bugatti is a car, and she is an intelligent girl, और वो intelligent girl है. Then next is a और an plus noun, और कोई भी आपका प्रोफेशन हो, पोस्ट हो, नेशनैलिटी हो या फिर रिलीजन हो. जैसे कि अ सेक्रेटरी एन इंडोनेशियन, द वन हु बिलोंग्स टू इंडोनेशिया, इट्स एन आइलैंड. यहाँ पे एक फेमस आइलैंड है, दैट इज बाली. ए और एन डिग्री, लिटिल के लिए अ भारत रत्न. एन एमएड, क्योंकि यहाँ पे एमएड कैसी आवाज आ रही है, ई एम की आवाज आ रही है. ए और एन और नाउन, और जिसमें रेट हो, जैसे कि 90 रुपीज अ लीटर, 1 लीटर 90 रुपीज का है, 20 माइल्स एन आवर, राइट? ए और एन आप फेजेस में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अ नॉइज, अ प्लेजर, मेक एन अपॉइंटमेंट, एंड एज अ रूल, राइट? नाउ डेफिनेट आर्टिकल द एक डेफिनेट आर्टिकल है, एंड बिफोर अ नाउन व्हेनेवर वी यूज टू वांट कि वहां पे क्या हो, चीजें पर्टिकुलर हो. जैसे शी इज लर्निंग द गिटार, वो लर्न तो कर रही है बट वो गिटार लर्न कर रही है, दिस इज स्पेसिफिक, इसलिए के पीछे द आ गया है. When a noun is mentioned, जब भी नाउन कोई भी मेंशन किया जाता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो ए और एन हम यूज करते हैं, राइट? एंड हाउ एवर वेन इट इज मेंशन अगेन, तो हम उसको क्या यूज करेंगे, द. तो उस टाइम पे वो क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर. जैसे कि ईशा प्रेजेंटेड मी अ ब्यूटिफुल सेट ऑफ 3 राइटिंग जर्नल्स, 3 राइटिंग जर्नल्स का सेट किया है. एंड द जर्नल्स जो है, दे आर कवर्ड इन दी फ्लोरल फैब्रिक में कवर्ड है, एंड द जर्नल्स आर प्रेजेंटेड बाय ईशा, और जर्नल्स कौन प्रेजेंट कर रहा है, ईशा. नेक्स्ट इज व्हेन इट इज क्लियर फ्रॉम द सिचुएशन, से क्लियर है विच पीपल और थिंग वी मीन, कौन सी चीजों से हम मान रहे हैं. वुड यू प्लीज स्विच ऑफ द टीवी, क्या आप प्लीज टीवी ऑफ कर सकते हैं. विथ सच फेजेस व्हेन वी कैन इमीडिएटली सिंगल आउट और स्पेसिफाइज अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट, जैसे कि द सेम डिक्शनरी, मुझे वही डिक्शनरी चाहिए जो आपके पास है. प्लीज कीप इन माइंड कि डिक्शनरी में ए आता है, बच्चे अधिकतर ई लगाते हैं. प्लीज कीप इन माइंड while writing the spelling of dictionary, while writing the spelling of continuous, while writing the spelling of grammar. These are the silly mistakes. देखिए, आप सबसे ज्यादा गलती डिक्शनरी में, कंटिन्यूअस में गलती करते हैं. डिक्शनरी हो गया, कंटिन्यूअस हो गया. ग्रामर को लिखने में आप बहुत गलती करते हैं. डेफिनेशन की स्पेलिंग गलत लिखते हैं, ए की आई की जगह ए लगाते हैं, राइट? द लास्ट डे, राइट? नेक्स्ट इज विद एडजेक्टिव ऑफ कंपैरेटिव डिग्री. अब अगर आप कंपेयर कर रहे हैं, तो शी इज द मोर टैलेंटेड ऑफ दी 3 सिस्टर्स में सबसे ज्यादा टैलेंटेड वही है. With adjectives of the superlative degree, this is the tallest building of the city. Before the name of a person or a thing, जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, and it is known to everyone, जैसे कि the chief minister, the president, right? Next is before a singular noun, to make a general statement about animals, and of course about the inventions and discoveries. Who invented the telephone? That is ग्राम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया है. द डॉल्फिन, शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, एंड he is a mammal, right? Before an adjective or you can say any participle to present a class of people, जैसे कि we should extend our help to the poor, हमें poor की help करनी चाहिए. She works for the group to help the disabled को मदद करने के लिए. Next is before the names of ranges of mountains and hills के आगे the Himalayas, the Alps, the Kanchenjunga, group of islands, the Andaman, the West Indies. We all know Andaman and Nicobar Islands are situated on map के यहाँ पे है इधर, राइट? रिवर्स, द नाइल, द गंगा, द यमुना, द यमुनोत्री, द गंगोत्री, राइट? गल्फ्स, कैनल, सीज और ओशंस, द पनामा पैनल एंड द पैसिफिक ओशन, राइट? Then well-known buildings, the Red Fort, the Taj Mahal, we all know it's in Delhi and it's in Agra, right? Holy books, the Ramayana, the Bible, the Quran, the Bhagavad Gita. Trains, ships, aeroplane, rockets में the Rajdhani Express. Cardinal directions, the north, the south. Inventions में that are the telephone, the camera. Before any common noun that names the musical instrument, जैसे my brother he accompanied me on the तबला, तबला बजाने में वो मेरे को accompany कर रहे हैं. Before common nouns to show a unit of measure, जैसे कि bananas are sold by the dozen, milk is sold by the liter, right? Then on behalf of this you have to complete all these exercises of articles, right? Then जब भी एक proper noun होता है, when it is used like a common noun, जब भी एक proper noun एक common noun की जगह यूज की तरह यूज किया जाता है, तो उस टाइम पे हम ए एन और द उसमें लगाते हैं. जैसे कि रिया इज अ गुड सिंगर, बट शी इज नॉट अ लता मंगेशकर नहीं है. लता मंगेशकर शी इज अ वेरी फेमस सिंगर,
रिया इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर स्कूल। रिया हमारे स्कूल की लता मंगेशकर है, मतलब कि हमारे स्कूल में सबसे अच्छा गाती है। नेक्स्ट इज, आपको आर्टिकल्स को कहाँ पे नहीं लगाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल कहाँ नहीं लगाना, विद नाउन्स विद द सेम मटेरियल्स, जैसे कि आई ड्रिंक वाटर एवरी डे। अब वाटर के आगे आप दा नहीं लगाएंगे बिकॉज इट्स कॉमन। दिस फोन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का बना हुआ है, कोई जरूरत नहीं है द की, राइट। द में बी यूज विद अ मटीरियल, नाउन के साथ यूज किया जा सकता है द। इफ is used with an adjunct, means any adverb or you can say any phrase, right, that is basically that इसमें क्या होता है, that adds meaning to the verb in the sentence and that will make it definite। जैसे कि एग्जांपल देखिए, gold is a precious material and the gold that we use in India is all imported, बाहर से आता है वो। नेक्स्ट इज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आप द नहीं लगाएंगे, जैसे कि पेशेंस इज अ वर्च्यू, देयर इज नो नीड टू राइट द बिफोर पेशेंस। क्यूरियोसिटी इज अ ग्रेट ट्रेट, ट्रेट मीन्स आपकी क्वालिटी है। when a noun is used in general sense, आपको कोई जरूरत नहीं है आपको द लगाने की। मैन इज नॉट इमॉर्टल, मैन जो है वो मॉर्टल होता है, मतलब वो मरने वाली वस्तु है, अमर नहीं है। With plural, when they denote a class, जैसे camels are useful animals, there is no need to put the, right? With the names of a meals, breakfast, lunch, dinner, इनके पीछे कोई दा नहीं लगाते हैं, जैसे कि many families eat dinner together, वो डिनर खाती है, कोई जरूरत नहीं है द लगाने की। With the names of diseases, जैसे who oncologists are the doctors who specialize in treating cancers, oncologist, देखिए logist means जिन्होंने पढ़ाई करी है and onco is related to cancer, so those doctors which are diagnosing the patient, diagnosing the cancer patients, they are known as oncologist। इसमें भी बहुत फील्ड्स होती हैं कि आप कौन से oncologist हैं, आप ब्रेस्ट वाले oncologist हैं, आप ब्रेन oncologist हैं, right, they are categorized into different parts। with words like mother, father, uncle, when they will function as a proper noun, तब आपको नहीं लगाना है। मदर हैज अ पैशन फॉर गार्डनिंग एंड ऑफ कोर्स फॉर क्विल्टिंग। व्हाट इज क्विल्टिंग, मतलब ऐसे कुछ कपड़ों से बुनना। इन हेडलाइंस, नोटिसेस, मैसेजेस, ईमेल्स में चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट्स न्यू स्टेडियम, द चीफ मिनिस्टर नहीं आएगा, अगर आपने द लिखा है तो उसके पीछे उनका नाम होगा। चीफ मिनिस्टर हैज इनॉग्रेटेड अ न्यू स्टेडियम, देखिए अब आ गया ना वो चीज। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होती है, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर्स वो होते हैं जो चीजों को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, दैट पॉइंट्स आउट or introduces a noun in a sentence, जैसे कि this, that, these, those, they are known as demonstrative adjectives because ये modify करते हैं nouns को, जैसे कि वो adjectives हैं। जैसे कि singular demonstrative जो है, it will indicate that is something close to the speaker, जैसे कि आप देख सकते हैं this book is very long, बहुत लंबी है। that में अगर हम देखेंगे this के बारे में बात करिए, that वो है जो थोड़ा दूर है। that jacket is fantastic, वो वाली जैकेट बहुत अच्छी है, right? These is used in the sense of plural, but वो पास में है, something is closer to the speaker, जैसे कि these shoes are very expensive। those, that indicate that something is very far but it is in plural, जैसे कि I miss those days, मैं उन days को बहुत याद करता हूँ, right? this, that can be used before uncountable also। this milk is a bit cold, थोड़ा सा cold है। that carrot juice was very tasty and fresh, right? On behalf of this, you have to complete your exercises। Moving on to this quantifiers, quantifiers as the name indicates that it quantify and proportionate of a noun को और उसकी मात्रा को quantify करता है, जैसे कि कुछ एग्जांपल है all, few, many, much, a lot of, any, right? जैसे कि अब आप यहाँ देखिए, there are three types of quantifiers। quantifiers तीन टाइप के होते हैं। the first one is used with a countable, जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, जैसे many, a few, the few, very few, a number of, several, a lot, जैसे कि we don't have many copies left, ज्यादा copies नहीं है। I have a good friends, I have very few good friends, right? He has written several books about India। when it is used with uncountable noun के साथ यूज होगा तो क्या होगा, much, a little, very little, a bit of, a great deal of, right? then a large amount of, right? I don't have much money, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। I would like a little milk for my coffee, थोड़ा कॉफी के लिए मिल्क चाहिए है। I need much time to complete the painting, पेंटिंग करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। नेक्स्ट इज, इट इज यूज विद बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, जैसे कि all, enough, less, least, any, some of, plenty, like a lot of, ये सब। जैसे कि some villagers they have come to meet you, कुछ villagers आए हैं मिलने के लिए आपसे। are there any envelopes in the drawer, क्या ड्रॉर में कुछ envelope बचे हैं?
आई हैव अ प्लेंटी ऑफ मनी, बहुत पैसा है मेरे पास, राइट। फ्यू इज यूज इन द नेगेटिव सेंटेंस, मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, इसका मतलब होता है कि कुछ भी नहीं है। फ्यू का मतलब होता है कुछ भी नहीं है। वेरी फ्यू पीपल हैव बीन टू साउथ पोल, मतलब कोई भी नहीं गया आज तक साउथ पोल पे। अ फ्यू का मतलब थोड़ा सा है, मीन्स एटलीस्ट समथिंग, थोड़ा सा है, दो नॉट ज्यादा नहीं है। देर आर अ फ्यू डिफरेंट रूट्स टू द एयरपोर्ट, के लिए दो तीन रूट्स है बस। और द फ्यू का मतलब सब कुछ फुल है। द फ्यू स्टूडेंट्स हु अटेंडेड द लेक्चर लर्न द लॉट, जो सारे बच्चों ने अटेंड किया है, पूरी क्लास फुल है। आप ध्यान रखिए इसको रिमेम्बर करने के लिए, आप सपोज मान लीजिए, देखिए यहाँ पे भी स्टूडेंट्स, राइट, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स। अब आप ध्यान रखिए, अगर फ्यू है कोई भी क्लास में, इसको कॉन्सेप्ट को याद करने का, आप देखिए कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, जीरो, कोई नहीं बैठा बच्चा यहाँ पे, दिस इज जीरो, राइट। यहाँ पे आप मुश्किल से दो या तीन, मैक्सिमम बस तीन से चार बच्चे, बस इतने ही ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपकी पूरी स्ट्रेंथ है, मतलब आपकी फुल स्ट्रेंथ है। आप मान लीजिए अगर आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 के 25 आर प्रेजेंट, इसको हम बोलते हैं द फ्यू, right? Then on behalf of this, you have to complete the exercise. Plus keep in mind a little, the little, few, a few, the few, right? On behalf of this, you have to complete these exercises on your own. Then moving on to the interrogatives. Interrogatives, as the name suggests, which are used to ask the questions. They are known as interrogative. What, which, why, whose, right? How many, how much, all are interrogatives, right? And they can be used before any kind of noun के use हो सकते हैं, जैसे what time is it, कितना time हो रहा है, I don't know which book he like, कौन सी किताब उसको पसंद है। Then on behalf of this you have to complete these exercises. Then moving on to possessiveness. Possessiveness means ownership, belongingness, which show possessions and other sense of belongingness, जैसे कि they are sometimes known as possessive adjectives, जैसे कि my, our, your, his, her, इट्स देयर, ये सब क्या है, पोजेसिवनेस। जैसे कि माय ब्रदर स्टडीज इन इंग्लैंड, मेरा ब्रदर जो है इंग्लैंड में पढ़ता है, दैट इज इन यूके। और यहाँ पे क्या चलता है, पाउंड चलता है, राइट। पुट दिस बुक इन योर बैग, प्लीज ये बुक अपने बैग में डाल दीजिए। दीज फैंस ऑल, द फैंस वर ऑल shouting at the top of their voices, बहुत जोर से shout कर रहे हैं, right? Then on behalf of this you have to complete these exercises. So that was all about, that was all that we have just studied. Please go through this chapter, learn all the previous concepts, and keep revising the previous concepts. And do keep reading each day and stay blessed. Thank you.